गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार जो कुछ मैं आज आपको बताने लगा हूं ना, ये उस पूरी डिवीजन में पहली बार हुआ, ये आप अंदाज़ा कर लें। अभी आपको बताऊंगा। और अब मुझे लोग कहते हैं जी आप अरबों की बातें करते हैं जी, कृष्णों के पास अरब रुपए कितने आ गए। और भाई ये अलफ रे बे अरब एन रे बे वाली बात मैं नहीं कर रहा, ना दुबई की, ना सऊदी अरब की, ना इधर की, मैं अलफ रे बे। और ये जो क्रिश्चियन, जो ये माफिया, बहुत बड़ा माफिया पाकिस्तान के अंदर, जो मिशनरी माफिया, जो करोड़ों, अभी आपको जो बात बताने लगा हूं ना, ये एक बिल्कुल छोटी सी है कि ये कितने का, जब मैंने, आप सब जानते हैं यार, ये क्या है जी, जन जर ते जमीन, जन जर ते जमीन, कि यार ये क्या चीज़ें हैं, ये जो कहती है रन, ठीक है, जन रन, ये आप ये लफ्ज़ का जरा कर रहे हैं, बाकी जो औरत को कहा जाता है। अब आपको ये बता दूं कि इसके सिवा पाकिस्तान में कोई और सिलसिला होता ही नहीं। ये सगे कितना भी रिश्ता हो, वो कैसे कमज़ोर होता है, कैसे टूटता है, इसके लिए, डॉलरों के लिए, डॉलरों की छनकार के लिए, छनन छनन छनन। तो ये जो आज आपको बात बताने लगा हूं ना जी, ये दो, एक सगे भाई ने, एक बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर FIR दर्ज कराई है कि जी वो जो ज़मीन है वो 2-3 अरब रुपए की है, लेकिन जो बंदा उसे बचाना चाहता, आप चलो इस सेंस में देख लें हम, वो जनाब उसने पकड़ा जी कि उन्होंने 21 करोड़ 60 लाख रुपए का वो सौदा किया और मुआहदा किया। बहुत से लोग अभी, बहुत से लोग जान भी गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं साहिवाल की। तो अभी मैं आपको सारी तफसील बताने लगा हूं कि जनाब बिशप साहब हैं, जो बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल, जिनके वालिद साहब भी बिशप थे, अकराम डैनियल, मैं आपको उनकी बात बताने लगा हूं। और वो क्या हालात पैदा हुए, क्या चीज़ें पैदा हुई कि उनको जनाब ये FIR दर्ज कराना पड़ी अपने सगे भाई के खिलाफ। और ये ऐसा क्यों हुआ, ये हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि वो जो साहब कर रहे हैं, IG साहब को दरखास्त कर रहे हैं, उनके भाई इनाम साहब, इनाम विलियम साहब अमेरिका से। और भाई अमेरिका में तो अकेला थोड़ा ही रहता है, अमेरिका करोड़ों लोगों का मुल्क है और वहाँ इमिग्रेंट्स हैं। आप तो अकेले ही होंगे ना, पता नहीं आपको फैमिली आपकी आपकी 4 बहनें हैं, ठीक है भाई, वहाँ बहुत दुनिया रहती है। और आप यही समझे, आप अगर आप अमेरिकन शहरी हैं तो आप उनको IG साहब को दरखास्त कर रहे हैं, तो भाई IG साहब तो पंजाब के शहरियों के लिए IG है, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, तो वो तो मदद करेंगे, उनको तो करनी चाहिए ना। इब्राहिम की जनाब, ये जो अजीम डैनियल साहब है, इनकी आप उनको अपील कर रहे हैं, आप वहां बैठ के अमेरिका में। और अब देखिए ये पुलिस की भी क्या कारस्तानी जनाब, पुलिस ने FIR के बावजूद जितने भी वो फराडियाँ हैं, फराडियों की गैंग है, इब्राहिम डैनियल अजीम साहब के जो कजन हैं सारे, समझ गए ना, कजन, वो जो सारे फराडियों की गैंग है, उन्होंने वो क्या कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे ना एक बड़ा, आप सब जानते हैं यार, ये मेरे हाथ में है ये FIR ना, ये आपको पता, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाते जिसमें 21 करोड़ और 60 लाख रुपए, सर जी 60 लाख रुपए, 21 करोड़। अब भाई क्रिश्चियन लोगों सुन लो, ਜਿਹੜੇ बेचारे भट्ठियां के काम करते हैं, गरीब बस्तियां च रहते हैं, गटर साफ करते हैं, कहते यार एड्डी वड्डी प्रदूषण तो झूठ मारना है। और भैया FIR च लिखा जे, मेरे को अरबां दियां भी जे ਜਿਹੜੇ फराड करते जे मिशनरी, फराडियां सारियां गैंगां इन्हां दियां बणियां जे, माफिया सारे सब माफिया, जो गुजराले का माफिया हो, लाहौर का हो, ਉਹ जनाब ਉਹ मेजर जिहा हो, एक सहेल खुर्शीद, और मीद जनरल फैज़ हमीद गैंग, बड़े बड़े फराडियम, हाँ फड़ेगा, भी फड़या जाएगा यार, उसकी बात भी बताऊंगा। लेकिन पहले आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जनाब इन्होंने क्या धंधा किया है। ये गास्पल मिशन कॉलोनी एक है जनाब, ये सारी तफसील हम आपको बताएंगे। और जनाब ये इब्राहिम डैनियल साहब ने क्यों उनके खिलाफ ये सब कुछ किया, ये दो ही भाई हैं जी, ज़रा इनका मैं फैमिली बैकग्राउंड भी बता दूँ। ये इनका साहिवाल से तल्लक है, बेसिकली ये स्टोन्जाबाद से है, वो भी उसी सराउंडिंग में आता है। तो जनाब ये इनका एक भाई साहब जिन्होंने ये किया किस्सा, ये बेची है जनाब, ये 21 करोड़ रुपए की है, तो वो कहते हैं जी 2-3 अरब रुपए इसकी मलियत है। तो चलिए, तो फिर लेकिन आज आप ये फंस जाएंगे, ये दोनों भाई भी फंस सकते हैं। जो मैं आपसे सवाल, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, और कानूनी जितनी भी एजेंसियाँ हैं जो कंट्रोल करती हैं उनको भी कह रहा हूँ, और पाकिस्तान के क्रिश्चनों को भी कह रहा हूँ कि भाई साहब ये ज़रा बता दें इनकी मनी ट्रेल क्या थी, ये पैसे लाए कहाँ से थे,
इनके अब्बा जी भी बिशप साहब, बड़े बिशप साहब जो थे, वो कहाँ से लाए थे डॉलर इतनी, इनके पास वो क्या है मनी ट्रेल? वो तो बिशप था ना, पादरी था ना एक। तो ये भी अगर सवाल खड़ा हो गया, किसी ने गौर कर लिया मेरी बात पे, तो किन किन के फंसने के चांसेस हैं वो भी ज़रा आप देख लीजिए। अच्छा जनाब, ये कर रहे हैं अभी जनाब, ये कहते हैं अभी सोशल मीडिया पे बड़ा जनाब एक प्याले के अंदर तूफान बरपा है कि जी वो सगे भाई ने जी ये कर दिया, की भाई ने। भाई तो भाई तो करते हैं, ज़रा बाइबल भी पढ़ लें, हुआ क्या है। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं अपने भाई, अपने भाइयों के लिए वो उन्हें नाज भी पहुंचाते हैं। भाइयों ने फेंका उसको, यूसुफ को, लेकिन उसने उनके लिए देख ले क्या कुछ किया। कभी अगर आप बाइबल पढ़ो तो उनके लिए उसे कितनी फिक्र है, कितनी परेशानी हुई है। जिन्हीं लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया, उन्हीं के लिए वह अपनी जान दे रहा है। ये ज़रा देखिए वफा क्या होती है। चलिए क्रिश्चियनों ने क्या सीखी वफा, क्या ये कलाम पढ़ते क्या नहीं पढ़ते, वो तो फिर हम किसी दिन आपसे बात करेंगे। लो जी, फिलहाल जी जो है जी थाना सिविल लाइन है जी, नंबर इसका है जी 35/25 सिविल लाइन्स ज़िला साहिवाल, ई टैग नंबर ये जनाब CL/08/02/205/261 ये ई टैग नंबर है भाई। कोई भी बंदा पूरी दुनिया से अगर जिनकी वहाँ तक रसाई है वो उसका इसको प्रिंट ले सकता है। ये जनाब आगे जो जनाब ये तारीख है जी 11 फरवरी 2024, नहीं ये 24 में जी, 11 नवंबर में, सॉरी 2/11 यानी 2 नवंबर 2024 जब ये सारा वकूआ हुआ। ये थाना से रवानगी इन्होंने लिखी है जी। फिर है जी इब्राहिम अजीम डैनियल, वर्ल्ड बिशप विलियम इकराम डैनियल, पता है जी बिशप हाउस साहिवाल। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी सुन ले जी 36502/1613149/1। इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है जी। तो चलिए हम ये ज़रा नहीं पढ़ते, लेकिन जो तो गर्दशाब साहब को पता है ना जी, मौजूद है। तो जनाब ये जुर्म क्या हुआ है, जिन्होंने लिखाया क्या कि इनके सगे भाई ने क्या किया है। लो जनाब, बड़े बड़े उठते थे लोगों पे मुकदमे, बड़ा कुछ होता है। तो इनके सगे भाई पे ने जिन्होंने लगवाई है वो है जी 420। यार बड़ा 420 है तो यार लाहदी लानत भाई, फ्राडियो आज हकीकत ताड़ी सक ये भाई उसका। अभी इसकी फिर आगे हकीकत बताता हूँ। कौन सी अमेरिका में जो बैठा है, जो बड़ी कर रहा है जी मैं अमेरिकन हूँ जी। भाई तू भाई अमेरिकन तो फ्राड तो करन दिया पाकिस्तान च तू। आ जाओ जनाब, वो जी 420 ते पे ताज़ीरात पाकिस्तानी यानी PPC 468 ते पे 471 419 ये सारी जनाब फ्रॉड, झूठ बोलना, गलत बयानी करना, जितने भी ये शिक्षक तो वकील बताएंगे ना जी कौन कौन से इसका ये जुर्म बनता है। तो जो जनाब जिन्होंने ये दर्ज किया जी ये हैं जी निसार अहमद साहब, जिन्होंने, और ये बता दूं अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई इस गैंग की, ना एमस की ना जेमस की, आपको ये भी बता दूं। अच्छा इससे पहले आपको बात बता दें, एक इतना गुजरांवाले में जो कि मेरा बहुत तल्लक है, बहुत करीबी, मैं बहुत एक लव करता हूँ गुजरांवाले से, वहाँ के लोगों से, रिश्तेदार बहन भाई बड़े बड़े अजीज़ हैं। तो मैं आपको ये बता दूं वहाँ पे ना एक हमारे मौलवी साहब होते थे, ये फत्तू मंड रोड पे ना एक मौलवी साहब हमारे, बड़ा लामा साहब, बड़ा उनको बड़ा उनसे हमारा प्यार था। तो वो ना बड़े मुतासर थे वो क्रिश्चियन लोगों से ना, वहाँ के जो क्रिश्चियन सराउंडिंग में लोग हैं, आप जब जानते हैं फत्तू मंड रोड, कमिश्नर रोड, ये खोखर की, ये सारा जितना भी एरिया। तो वो जनाब वहाँ बड़ा उनसे मुतासर थे वो क्रिश्चियनों से कि यार बड़े बड़े नए सूट पहन के आते हैं, ये अमेरिका जाते हैं आते हैं। तो वो एक दिन फरमाने लगे, वो मुझे बहुत ही उनकी आज भी वो एक याद है, बड़ा प्यार करते थे, बड़े उन्होंने हमें मटन खिलाए, चिड़े खिलाए, टिक्के, बड़ा कुछ खिलाते थे, बड़े अजीम लोग थे वो। तो वो जनाब उन्होंने एक दिन वो खिताब कर रहे हैं जुमे वाले दिन, वो कह रहा हो मुसलमानों, ध्यान से बात सुननी, सारे क्रिश्चना ने, सारे मुसलमाना ने, सारे लोगों ने जिहड़े भी मैनू सुन रहे हैं हुण तक पूरे वर्ल्ड च, वो कहता मुसलमानों घबराओ ना, तुसीं ये ना समझो भी सारे क्रिश्चनां दे विच बड़े अमीर लोग भी हुंदे जे, वो इन्हां दे विच भी जेमस तेमस हुंदे जे। जेमस बेचारा की करदा सी, जेमस दी खोती रेड़ी सी ते एमस जनाब जुतियां गंढदा सी। काम कोई बुरा नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जनाब ये अभी इसमें एक एमस साहब ही हैं जो सारे इसमें बड़ा मेन करैक्टर है। मैंने आपको ये बात बताई है कि जनाब जो इसकी बीवियाँ हैं वो कहाँ बेचारी धक्के खा रही हैं, किन मुल्कों में जाके क्या हैं, वो तो फिर मैं अब अगले नेक्स्ट आपको दूंगा ना एपिसोड में कि वो क्या क्या करती है, मैं सारी बात में बताऊंगा आपको। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ FIR के ऊपर, लेकिन पकड़े नहीं गए वो, चूँकि महाफराडी हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। पुलिस से भी हम राब्ते में हैं, देखिए क्या होता है।
तो जनाब ये निसार अहमद साहब है जी, बेल्ट नंबर इनका है जी 151 और जनाब इनका है जी 1 आगे HC यानी हेड कांस्टेबल हैं ये, अहदा इनका HC है जी। टेलीफोन नंबर जिन्होंने भी फ़ोन करना हो कभी कभी पता भी कर लिया करो भाई, 0301495398। ये जनाब निसार अहमद साहब का फ़ोन नंबर है जी। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिविल लाइन साहिवाल, दरख्वास्त बामुराद इंदराज मुकदमा बरखिलाफ, जो मैंने आपको बताया है MS JMS तो MS, वाह ज़रा MS नासर डैनियल वल्द अयूब फेथ डैनियल, और जनाब दूसरे ये जो हैं जी ख़ास कार ख़ास जो जिन्हों फ्रॉड जिन पे जो सारा धंधा कर रहे हैं 21 करोड़ 60 लाख रुपए, वो कौन है जी? विलियम इनाम डैनियल वल्द विलियम इकराम डैनियल, गॉस्पल कॉलोनी 86/6 R साहिवाल 3। और जनाब फिर हैं जी नसरुल्ला वल्द कमरदीन कौम राजपूत बट्टी, और 4 नंबर पे हैं जनाब अकील अब्बास वल्द गुलजार अहमद कौम राजपूत साकनान 176/9 यानी 176L तहसील चीचा वतनी ज़िला साहिवाल। फिर आ जाते हैं जनाब वसीम राजा साहब, वसीम राजा यूनस वल्द यूनस रहमत मसीह साकन 58/1/4 यानी 58/58/4 R तहसील और ज़िला साहिवाल 426 कस नामलो। वो कहते हैं हमें कुछ लोग नामलों भी हैं उसमें, वो कहते हैं जी कि प्रॉपर्टी डीलर्स कारकुन मजहबी तंजीम, उन्होंने मजहबी तंजीम का नाम नहीं लिखा, शायद उनका इशारा TLP की तरफ हो, तरीके अल्लाह बैग की तरफ हो, मे भी कोई और भी हो सकती। जनाब अली गुजारिश है कि साहिल गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान वाकया बिशप हाउस 86/6 R साहिवाल मॉडरेटर चेयरमैन है, चेयरमैन भी हैं और ये मॉडरेटर भी हैं जी, जो कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड शुदा है, और जिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी का इसका यानी वो कह रहे हैं जी कि मेमोरेंडम और एसोसिएशन भी मौजूद है, जबकि इल्ज़ाम लिया नंबर 2 जो कि साहिल का हकीकी भाई है। अब बात समझ आ गई जी, भरावां दे दुश्मन ते भरावां दे वैरी किस तरह होंदे ने, खून किवें पींदे ने देख लो। लो जनाब जो कि साहिल का हकीकी भाई है, और इल्ज़ाम लिया नंबर 1 इल्ज़ाम लिया नंबर 2 का मुख्तार ख़ास भी है। वालद साहिल मरहूम बिशप विलियम इकराम डैनियल ने कता अराजी बर रकबा, ये जनाब है जी रकबा इनका 34 कनाल ते 14 मरले 8 चौका 32, ठीक है सर ये 4 क्या होगी जी 4 एकड़, और फिर उसके ऊपर जनाब ये होगी जी 16 यानी 16 मरले, ये इतनी बनती है मेरे हिसाब से। वाकया चक नंबर 6/86 R तहसील ज़िला साहिवाल, बराए रजिस्ट्री बैनामा नंबरी, उन्होंने नंबर भी लिखा है जी 182 मौरखा, ये जनाब है जी 23/9/1985 को ख़रीद की थी, जिसका मकसद तमीर चर्च स्कूल हाई और रफाई अदारा जो रजिस्ट्री पर दर्ज है, दफातर रहायश स्टाफ मुलाजमीन चर्च था। चूँकि साहिल का वालद इस मिशन का चेयरमैन था, जिनके फौत होने के बाद साहिल बतौर चेयरमैन बतौर बिशप और चेयरमैन मिशन चर्च तैनात होकर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहा है। इल्ज़ाम लिया नंबर 2 जो कि साहिल का हकीकी भाई है, जिसका मिशन और चर्च के मामलात के साथ कोई लेन देन नहीं है, वो अमेरिका में मुकीम है ना, तो लेन देन भी उनका कोई नहीं है, वो उनके बड़े भाई ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने 21 करोड़ 60 लाख रुपए का वो सौदा किया है, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। लो जनाब का लेन देन ना है, जो कि एक लालची और खुद गर्ज इंसान है। इससे बड़ी और गवाही क्या हो सकती कि जिसका बाप भी बिशप था, ठीक है जी, बिशप इकराम डैनियल साहब, उनका सगा भाई जनाब बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल साहब, वो भी बिशप हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो मेरा जो भाई है ना, हकीकी एक ही भाई है, वो खुद गर्ज इंसान है और लालची है, वो ये कह रहे हैं जी, जिसने दीगर इल्ज़ाम अलियान के साथ हम सलाह मशवरा होकर मौरखा यानी 2/11/2024 यानी नवंबर को 2 बराए इकरारनामा मुआहदा बै बजरिया इल्ज़ाम अलिया नंबर 1 हमरा इल्ज़ाम अलिया नंबर 3 लो जनाब बिलखसूस ममलग यानी कि रकम
21 करोड़ 60 लाख रुपए में तय किया। ये हकीकी तौर पे जो ज़मीन है ना, ये जो राजी है जी, ये जो जगह है शहर के अंदर है, इसकी ज़रा मैं बता दूँ आपको, और ये वो कह रहे हैं जी 2 से 3 अरब रुपए की है। अब ये ज़रा अंदाज़ा कर लें। तो जनाबे वाली इसने क्या किया जी, इन्होंने तय कर लिया है और इल्ज़ाम लिया 4/5 को इस करारनामा मुआहदा बै का हाशिया गवाह ज़ाहिर किया है, यानी कि जो उसने इल्ज़ाम लिया 4 और 5 को आपने पूर्व में मैंने पढ़ दिए। जबकि गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च, मिशन ऑफ पाकिस्तान के चर्च, स्कूल और इसकी कॉलोनी की सड़कें और जायदाद का करारनामा मुआहदा बै और फ़रोख्तगी करके इर्तकाब जुर्म किया है। किसने? जो अमेरिका में बैठा हुआ है, यानी जो कि वहाँ बैठे हैं अहमद साहब और जनाब दूसरे वो जितनी भी ये गैंग है इनकी, इन्होंने जनाब मिलके, ये नसरुल्ला साहब हैं जी, नसरुल्ला पट्टी साहब, अकील अब्बास साहब इनके साथ है, उस गैंग में शामिल हैं और उन पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज की तारीख तक आज ये देख लें, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सके। तो ज़ाहिर है उनके पास तो होना, फिर लंबे उनके पास भी पैसे होंगे जी, लंबे चौड़े। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के महाफराडियों की गैंग है, जिसका इल्ज़ाम लियान को कानूनी तौर पर इस्तकाक हासिल ना था। बै फरोख्तगी सामने आने पर दरियाफ्त किया तो ये जानलेवा धमकियाँ दी। लो जनाब, जो उन्होंने पुछगछ की है तो एमस जान साहब ने जनाब, और जनाब एक होर भी इन्हों के बड़े एक है ने, तुहानू दसांगे, वो भी बैठे ने उत्थे अमरीका विच। कौन भला? एक दे हम जुल्फ और सांडू सांड दे रिश्ते, वो भी उनका भी तुहानू दिखा रहे, तुहानू अज सिर्फ फोटो दिखावांगे कि किड्डा गुनैश हो पादरी ते कोई तलक कितों ना, बाहर कलोनी ना। आगे चले। लो जनाब, ये धमकियां दे रहे हैं, यानी कि उनको कहते हैं हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। जानलेवा, जानलेवा का मतलब यही होता है ना जी, जानलेवा का जान लेनी, कत्ल कर देना, मार देना, और इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है मारना। मुलजमान बाला नामालूम के खिलाफ उन्होंने कहा कि जी अच्छा जी, इस्तकाक हासिल ना है, जानलेवा धमकियां दी हैं। गुजारिश है कि मुलजमान बाला और नामालूम के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 419/420 लो, बिशप दा पुत्र ते बिशप दा भरा ते लगदी भी किहड़ी 420। बड़ा मोह यार तुहाडे हो जिहा गैंगां दे उत्ते, बहुत अफसोस है। सक्के भरा और बिशप, एक बिशप दा पुत्र भी, यानी कि बिशप दा पुत्र है तो बिशप दा भरा जे वो जिहड़े नाम साहब अमरीका च बैठे जे। तो 471 ते पे मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड फरमा कर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इंसाफ परवरी होगी। अर्ज़े बिशप इब्राहिम अजीम, चेयरमैन गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च मिशन ऑफ पाकिस्तान, बिशप हाउस 86/6, इन्होंने जनाब इंग्लिश में साइन किए हुए हैं जी। और ये जिन्होंने रिक्वेस्ट किया जनाब की रिक्वेस्ट है कि जनाब दस्त सहेल सलीम, ये भी जनाब राय आबद हुसैन साहब एएसआई साहब हैं, और ये निसार अहमद साहब ने जनाब ये अभी 8 फरवरी को 2025 को ये FIR दर्ज हुई है और आज हो गया जनाब 19 फरवरी। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये कहाँ की सुस्ती है, क्या है? IG साहब तो ध्यान कर ही रहे हैं, उनकी एजेंसियाँ भी देख रही हैं। तो यार ये भी हम आपको बता दें जी, ये इन्होंने किया हुआ है करारनामा, जो इन्होंने चोरी छुपे फ्रॉड किया है, जो बेची है जनाब ज़मीन 21। ये ना कुछ समझे कि जी हमने जी ये ज़रा तवालत की वजह से कि जो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो जिसको भी चाहिए हो जनाब मुझसे वो ले सकता है। इसमें सारी तफसील दर्ज है कि इन्होंने साहिवाल छोड़ के उन्हें तीनों जनाब चीचा वतनी से जनाब जाकर ये ली। और ये अहमद साहब हैं जी, करारनामा अहमद नासर डैनियल, ये इनका नंबर है जी 33502, इनका शनाती कार्ड नंबर 16811056। वल्द जनाब अयूब फेर डैनियल, साकन मिशन हाउस गॉस्पल कॉलोनी, मकान नंबर 655 का रैशी। ये जनाब दोएं में जी नसरुल्ला साहब राजपूत भट्टी साहब हैं, जनाब खेवड़ नंबर लिखे हैं, सारे ज़मीन का हर चीज़ लिखी है। और ये बंदा जो मुख्तार आम इसने लिखा हुआ है जी, तो लगता नहीं है ये कहीं मुख्तार आम लिखा है, कहीं मुख्तार ख़ास लिखा है। ये भी एक बहुत बड़ी कानूनी शिक है, इसको भी ज़रा समझें। और ये जनाब डॉक्टर साहब हैं जी, एक वसीम अकरम साहब, ये भी हैं जी बिशप साहब, ये भी अब देखिए नाम डैनियल साहब। और ये जनाब अहमद नासर डैनियल साहब, वल्द अयूब फेर डैनियल साहब, तो नसरुल्ला कमर साहब। तो ये सारी साजी मैंने आपको चीज़ें पढ़ के सुना दी हैं। तो ये है जनाब इनका मजहबी फराडियों का, मजहबी लटेरों का हाल। और ये जनाब देख लें, अब उन्होंने खुद कहा है कि जी ये हमारा भाई जो है ना जी, ये लालची है और ये जनाब इंसान ही नहीं है। बेटा किसका है? बिशप का। भाई किसका है? बिशप का। और ये दो ही भाई हैं। तो लिहाजा यार मेरी आपसे दरख्वास्त है, खुदारा पाकिस्तान के मसीहो,
यार तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, तुम कब जागोगे। गवर्नमेंट को तो कोई बताएगा तो मिनट की भी खबर लेगी ना। मिनट मिनट गवर्नमेंट कहते हैं, मिनट मिनट जो मिनट मिनट की खबर रखे उसको कहते हैं जी गवर्नमेंट। लेकिन वो मिनट मिनट की खबर क्या रखती, इतने दिन हो गए जनाब 8 तारीख की FIR दर्ज है, लेकिन कोई अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लिहाजा अगर गिरफ्तारी हो जाती है, वो जो 400 वो जनाब जिन पे लगी है, वो जो नाम साहब हैं वहाँ बैठे हैं अमेरिका में, वो जनाब अगर नाम विलियम साहब वो भी पकड़े जाते हैं, वो फिर कहते हैं जी हम पकड़ के ले आएंगे जी, वो जी हमारी फलां एजेंसी है फलां। भाई उसको पकड़ो जब उसका नाम है तो। और IG साहब जनाब इन्ने वेले नहीं है कि तुसी उन्होंने लगे हुए जे, ये हम बताएंगे आपको कि यार आपने क्या जुर्म किया है, और ये गरीब लोगों के साथ आप आज से नहीं, आप 76 सालों से 75 सालों से ऐसा ही कर रहे हो। तो देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। यार कोई गुस्सा ना कराया करो, मैं आपको हकीकत ही बताता हूँ, और मेरा काम आपको बताना। और इस वीडियो को इस तरह हर उस पादरी के साथ जो फ्रॉड करने की कोशिश भी कर रहा है, जो गरीबों को मसीहों को मारने की प्लानिंग कर रहा है, नए नए प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, इनको भी ज़रा गौर लाएं अपने ध्यान में। और जो पहले हुआ है उनका हालत आप देख लें, लोग बेचारे गटरों में मर रहे हैं, सब अंदर कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कितनी गुर्बत की, भट्ठों पे जाके उनको वहाँ उनकी चिमनियों में फेंका जा रहा है, तो उन बेचारों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, और ये 2-2 अरब रुपए की जगह लेकर बैठे हुए हैं। और जो इनसे बिकती नहीं है तो जनाब ये 21 करोड़ 60 लाख भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DGA BKK 2020। यार शेयर भी कर दो, मैं भुल ना जाया करो, तो नाले जिन्हें नवे आए ने ना सबसक्राइब कर दो, लाइक जो अच्छी लगी जो मेरी गल, अब देख लो मैं कैसे कैसे पर्दे चाक करना इन्होंने लोगों के, कर दिया करो, फिर ज़रा घंटी वाला बटन भी दबा दिया करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।